नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक है हमारा ये, जिसका नाम है इंटरनेशनल नोटराइज। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे अभी हमारे पास कुछ दिन पहले यानी एक महीने पहले भी किसी क्लाइंट का मैसेज आया था। कहता सर, जैसे कोई भी पर्सन अगर वो दिल्ली एनसीआर का है या दिल्ली में या इंडिया का भी कह सकते हैं कोई व्यक्ति, और वो आउट ऑफ इंडिया जैसे कनाडा, यूएस, रसिया, दुबई या एक्सेट्रा बहुत सारी कंट्री हैं, इंटरनेशनल कंट्री है दोस्तों। अगर वहां पे कोई एजुकेशन करने जाता है, जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में यूक्रेन या रसिया में लोग जाते हैं डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए, यानी डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए। एमबीबीएस हो गया, एनओ नर्सिंग ऑफिसर का हो गया, या और भी कई तरीके के दोस्तों एजुकेशनल कोर्स होते हैं हमारे। बट उनका कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है उनका, तो जब वो एग्जाम वगैरह दे के वहां पे जब इंडिया में वापसी कर लेते हैं दोस्तों, जब इंडिया में वो अपना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, यानी आर्टिकलशिप भी कह सकते हैं आप। तो जब आर्टिकलशिप करते हैं तो जब उनको डिग्री लेनी होती है वहां पे, तो जब किसी थर्ड पर्सन को वो हायर करते हैं वहां पर कि आप हमारे बिहाफ पे, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहां से आप डिग्री हमारी ले लीजिए हमारे बिहाफ पे। तो दोस्तों जैसे आपको पता है ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल डिग्री है, तो ऐसे कोई भी पर्सन जाके अपना सामने प्रेजेंट हो गए ऐसे तो नहीं ले सकता कोई भी डॉक्यूमेंट। तो कोई ना कोई रिटर्न में अथोराइजेशन लेटर जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे एज ए हम एडवोकेट है तो एडवोकेट के लिए क्या चाहिए होता है, अगर किसी क्लाइंट का वो कोर्ट में केस करता है, केस लड़ता है, तो क्या चाहिए होता है जी, वकालतनामा। जी हाँ दोस्तों, वकालतनामा चाहिए होता है। अगर आपके बिहाफ पे कोई भी सरकारी ऑफिस में या आपके बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन लिखी जाती है, कोई इनकम टैक्स ऑफिस हो या जीएसटी ऑफिस हो या एमसीडी ऑफिस हो, अगर आपके बिहाफ पे कोई कंसल्टेंट या कोई एडवोकेट अगर एप्लीकेशन लिखता है, तो उसके लिए अथोराइजेशन लेटर चाहिए होता है। अगर कंपनी केसेस है, कंपनी के बिहाफ पे कोई एडवोकेट जाता है, तो उसके लिए भी अथोराइजेशन लेटर होता है, ठीक है ना, जिसको अथॉरिटी लेटर भी आप बोल सकते हैं। सेम इसी टाइप से अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से कोई डिग्री ली है, कनाडा, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मतलब कई कंट्रियां हैं, तो आप वहां से लेते हैं डिग्रियां, तो आपको जब किसी थर्ड पर्सन को हायर करते हैं तो उसके लिए दोस्तों एक जीपीए चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, जीपीए मतलब जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर अटॉर्नी होता है दोस्तों एक, और एक होता है एसपीए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कई कंट्री, जो बाहर की कंट्रियां हैं, कई यूनिवर्सिटी बोल सकते हो आप, वो नोटराइज पेपर मांगते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में या इंडिया के अंदर नॉर्मल नोटराइज होती है, नॉर्मल नोटरी होती है, कोर्ट में भी होती है, बाहर भी नोटराइज होती है दोस्तों कई जगह। लेकिन जो इंटरनेशनल नोटरी होती है वो हर कोई नोटरी नहीं करता है। इंटरनेशनल नोटरी का एक, अगर आपको भी देखेंगे डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा, इस पे इंटरनेशनल नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है इस पे रेड कलर में, इंटरनेशनल नोटरी वैलिड फॉर इंटरनेशनल, ठीक है ना, इस टाइप से इसमें लिखा होता है। तो अगर आपको भी कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है नोटराइज से रिलेटेड, इंटरनेशनल में अगर आपने कोई एजुकेशन डिग्री ले रखी है, आपको वहां पे किसी थर्ड पार्टी को हायर करना है लेने के लिए, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है, तो आप हमारी टीम से, आपको हमारी टीम का नंबर थंबनेल पे नंबर मिलेगा, आपको बिलिंग कर रहा होगा नंबर, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जो क्वेरी है या कोई चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट की आपको इंटरनेशनल, जहां जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स किया है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उन्होंने आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की होगी दोस्तों। जी हाँ, चेकलिस्ट बोले तो जैसे आपके बिहाफ पे कोई बंदा जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे वहां पे, जो कि आपके बिहाफ पे उसको आपकी ओरिजिनल डिग्रियां दे दी जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया हमारे पास एक क्लाइंट का कॉल आया था, तो उसके कजन ब्रदर वगैरह वहां पे थे आउट ऑफ इंडिया में, तो उनको डिग्री नहीं दी थी, तो स्पेशल जीपीए जनरल पावर अटॉर्नी बनी और उस पर नोटराइज हुआ, देन उसके बाद उनको मिलता है। तो अगर आपका नोटराइज इंटरनेशनल नोटराइजेशन अगर आपको इंडिया के अंदर या दिल्ली के अंदर आपको करवाना है, तो दिल्ली के अंदर आप अगर करवाते हैं, आप दिल्ली में किसी कोर्ट वगैरह में भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज लेनी है इसके रिगार्डिंग तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, बट आपको पहले व्हाट्सएप पे नंबर में आपको मेंशन करना होगा जो आपकी क्वेरी है, पूरी प्रॉपर क्वेरी, और जो चेकलिस्ट आपको वहां से मिली है वो चेकलिस्ट
के बिहाफ पे ही आपको डॉक्यूमेंट हमारी टीम आपको एडवाइस कर सकती है दोस्तों। ऐसे वर्बली चीजें नहीं पता लगती, अगर आपने सीधा कॉल कर दिया डायरेक्ट सर हमें ये पेपर चाहिए वो पेपर चाहिए। एक्चुअली आदमी बोलता कुछ, बोलने के मतलब उनको नॉलेज का पर्पस होता है ना, कि अकॉर्डिंग टू लॉ, एज पर लॉ की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसीलिए जो टेक्निकल चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट की टेक्निकल चेकलिस्ट है, वो हमारी टीम केयरफुली तरीके से उसको रीड करेगी, सही तरीके से पढ़ेगी। देन उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे के बाद आपको ऑनलाइन यानी व्हाट्सएप के माध्यम से ही रिप्लाई आ जाएगा आपके पास। और या आप भी खुद भी करा सकते हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी नोटराइज वाले जो इंटरनेशनल नोटराइजेशन करते हैं दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल नोटराइजेशन हर कोई नहीं करता है। तो इसका अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई काम हो या कोई अदर डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं आप, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग या कोई कैसा भी कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग कैसा भी कोई क्वेश्चन हो, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों प्लीज मैं इस वीडियो को यही विराम देना चाहूंगा दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।